देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। उस अंधेरे में उस औरत के जमीन पर बिखरे काले लंबे बाल किसी लहराते सांपों की तरह लग रहे थे। मैं अभी उसी औरत की तरफ एकटक देखे जा रहा था कि तभी उस औरत के बाल मेरी तरफ सरकने लगे। उन बालों को अपनी ओर आता देख मैं थोड़ा डर गया। मैं उस मचान से उठकर किसी तरह वहां से भागना चाहता था, मगर मेरे हाथ पैरों के जख्म अभी भी ताजे ही थे और जरा सा भी हिलने पर बहुत ही तीव्र दर्द हो रहा था कि तभी वो लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा देखते ही मैं तो मानो अपने सारे दुख दर्द एक पल को भूल गया था। मैं इससे पहले उस लड़की से उसका नाम पूछता कि उसने मेरे से कहा, आप अपने कपड़े उतारिए। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और शर्माते हुए मैंने उस लड़की से पूछा, क्यों? फिर इस पर उस लड़की ने कहा, वो बापू ने कहा था कि मैं आपको ये लेप लगा दूं। उसके हाथों में लेप देखते ही मैं मन ही मन बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर उसके दोबारा कहने पर मैंने अपने कपड़े उतारे। हालांकि मुझे कपड़े उतारते वक्त बड़ी शर्म लग रही थी। मैंने अभी कपड़े उतारे ही थे कि तभी वो लड़की मेरे उन उतारे हुए कपड़ों को लेकर एकदम से भाग गई। उसके वहां से जाते ही मेरा ध्यान फिर से एक बार उन बालों पर गया जो मेरी तरफ बढ़े जा रहे थे। जब मैंने उन बालों की तरफ देखा तो पाया कि अब तक उस औरत के नागिन जैसे बाल मेरे मचान से चारों तरफ चिपक गए हैं। मैं डर के मारे उस लड़की को आवाज देने लगा ताकि वो मुझे बचा ले, लेकिन वो लड़की मेरे लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी वापस नहीं आई। और इसी बीच मैं घबराहट में उस मचान से नीचे गिर पड़ा। मचान से नीचे गिरते ही वो बालों का जाल मेरे को कसने लगा। जब मैं उन घने बालों में बुरी तरह से उलझ गया था तो अब वो बाल मुझे घसीटते हुए उसी औरत के पास ले जाने लगे। उस वक्त मुझे वो औरत यमराज का ही रूप लग रही थी। तभी वो लड़की एक डंडा लेकर आई और मेरे उतारे हुए कपड़ों को उस डंडे से बांध दिया। वो औरत अभी उस डंडे को बाकी डंडों के साथ गाड़ने ही वाली थी कि वो आदमी यानी कि उसका बाप वहां पर आ पहुंचा और उसके आते ही वो दहलीज पर बैठी औरत एकदम से गायब हो गई और उसकी बेटी घर के अंदर चली गई। अब मैं भी उन बालों के जाल से छूट चुका था। फिर जब मेरी नजर अपने भाई और बापू पर गई तो मेरी जान में जान आई, मगर वो आदमी या कहें कि उस लड़की का बाप अभी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। उसने तुरंत ही हमें वहां से निकलने को कहा। हालांकि मेरे पिताजी ने उनसे पूछना भी चाहा कि ये सब क्या है। इस पर उस आदमी ने कहा कि अगर तुम इनका राज जान जाओगे तो तुम्हें भी सारी उम्र मेरी ही तरह इनकी गुलामी करनी होगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, रास्ते में पीछे पलटकर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, तुम तीनों में से सिर्फ 2 ही लोग घर पहुंच पाओगे। ये सुनते ही हम तीनों बहुत ज्यादा डर गए और वहां से दौड़ते हुए भागे। मगर जब हम घर पहुंचे तो मेरा छोटा भाई हमारे साथ नहीं था, मगर पूरे रास्ते हमें यही लगा कि हम तीनों साथ में ही भाग रहे हैं। इसलिए हम तीनों बीच में कहीं नहीं रुके। उसके बाद हमने अपने छोटे भाई की बहुत खोजबीन की, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। बहुत से लोग उस जगह पर भी गए जहां पर वो आदमी रहता था, मगर अब वहां पर सिर्फ उन डंडों के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी मेरी नजर एक बांस के डंडे पर गई जिस पर बंधा हुआ कपड़ा बिल्कुल मेरे छोटे भाई के कपड़े से मिल रहा था। फिर जब हमने उस बांस के डंडे से वो कपड़ा उतारा तो ये साफ हो गया कि वो मेरे भाई का ही कपड़ा है। उस हादसे में मेरा भाई मेरी एक गलत जिद के कारण हमेशा हमेशा के लिए खो गया, जिसका मुझे आज भी बहुत दुख है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।